जिस धरती पर किसान का रक्त बहे वो शासक हत्यारा है। लखीमपुर की ये जो घटना है ये बहुत दर्दनाक घटना है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग एक हैं। अगर मैं हिंदू मुसलमान एकता की बात करता हूँ तो क्या गलत है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या से आता हूँ, वहां से आता हूँ जिस धर्म के नाम पे इन्होंने राजनीति स्टार्ट की। आप बार बार रावण का नाम लेते हैं, हर बार जब भी बात करते हैं वो बीजेपी तो राम का नाम लेती है, आप रावण का क्यों ले रहे हैं बार बार? सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। योगी आदित्यनाथ जी ढोंगी हिंदू हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज, मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। हम किसान आंदोलन की खबरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। लखीमपुर खीरी की अगर बात करें, वहां पे कल 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें यह बताया जा रहा है कि कार जो है उनके ऊपर चढ़ा दी गई। इसमें नेता के जो सपुत्र हैं उनका नाम आ रहा है। हमारे साथ यहाँ पे किसान आंदोलन से जुड़े सरवन पांडे जी मौजूद है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जैसे कि किसान कह रहे हैं कि हम 2022 में कहीं ना कहीं यूपी में बीजेपी को हटाएंगे। बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर एक जगह ये कहती है कि अगर किसान आएंगे तो उनका स्वागत किया जाएगा, और दूसरी चीज़ हमने देखी ली कल कि 4 दिन पहले धमकी दी जाती है, 4 दिन बाद उसी धमकी को पूरा किया जाता है। यहाँ सरवन पांडे जी मौजूद है, इनसे बात करेंगे कि लखीमपुर खीरी की घटना को ये किस तरीके से देखते हैं और क्या सरकार को ये शिकस्त दे पाएंगे, जैसा कि किसान आंदोलन से आवाज़ आ रही है। मैं ये जानना चाहूँगा, अभी लखीमपुर खीरी की अगर बात कर ली जाए, वहाँ पे दर्दनाक हादसा हुआ, उसके बाद भी प्रशासन जागा नहीं है। कैसे देंगे 2022 में आप सरकार को चुनौती? देखिए, एक तर्ज पे कहना चाहता हूं मैं, जो धरा पुत्र का वध कर दे, जो धरा पुत्र का वध कर दे वो राजपुरुष नाकारा है। जिस धरती पर किसान का रक्त बहे वो शासक हत्यारा है। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में जब वहां पे केशव प्रसाद मौर्य का कार्यक्रम होता है, उस समय आप बताइए गृह मंत्री जब वहां पहुंचते हैं, राज्य के गृह मंत्री, क्या आपका पुलिस प्रशासन, आपका सीमा बल, आपके लोग कहां होते हैं? जब आप जान रहे हैं देश में किसान आंदोलन चल रहा है, किसान अपनी मांग को लेकर दिल्ली के चारों बॉर्डरों पे बैठे हुए हैं, 10 महीने से ज्यादा ऊपर हो चुके हैं। लखीमपुर की ये जो घटना है ये बहुत दर्दनाक घटना है। एक तरह से आप नरसंहार कहते थे, किसानों का नरसंहार किया गया है। आप बताइए, अजय मिश्रा टेढ़ी बताइए कौन है, उन्होंने क्या काम किया? आप बताइए, इससे पहले जब राजा हुआ करते थे तब लोगों को हाथियों से कुचला जाया करता था। इससे पहले जब गोरे अंग्रेज आए थे तब उनको जानते हैं कैसे कुचला जाता था? उनको घोड़ों पे दौड़ाया जाता, घोड़ों से दौड़ाए। और जब ये गोडसे के लोग, ये नाथूराम गोडसे के एक ही दिन पहले गांधी जयंती होती है और उस दिन ट्रेंडिंग चलता है गोडसे, गोडसे जिंदाबाद। तो ये गोडसे प्रवृत्ति के लोग, ये प्रायोजित घटना है। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में जो ढोंगी अपराधनाथ हैं, इनका ढोंग इतना चरम पे है। उत्तर प्रदेश को ये कहते हैं उत्तम प्रदेश है, अपराध मुक्त प्रदेश है, बेरोजगारी प्रदेश नहीं है। आखिर आप बताइए, जब आप ब्रांडिंग करते हैं उसमें कहते हैं कि बहुत बेहतर उत्तर प्रदेश बहुत बढ़िया है, यहाँ की शासन बहुत बहुत बढ़िया है, लेकिन आप बताइए, जो सरकार कहती है नो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन इस सरकार में आप रौंदा जाता है। अगर आम जनता, आम जनमानस अगर रोड पे चलती है तो उसको बीजेपी के विधायक रौंदने का काम करते हैं। क्या यही इस देश में लोकतंत्र बचा हुआ है? उत्तर प्रदेश में क्या लोकतंत्र की बात की जा रही है? उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ ये दंगा कराना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जान चुकी है कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो अब की बार इनको खत्म करने पे है। आप दंगे की बात कर रहे हैं, आज कंगना रनावत गई, वहां पे सीएम योगी आदित्यनाथ से उन्होंने मुलाकात की, 2022 की कहीं ना कहीं रणनीति बनाते हुए नजर आ रही है। तो वहां पे पूरी तरीके से प्रचार के लिए तैयार हो रही है सरकार। यहाँ किसान रोडों पे भटकता फिर रहा है, किसान की तो कोई सुन भी नहीं रहा है। अब आप बताइए, वही कंगना रनावत की बात करते हैं जो अगर एक नाली में गेंद चली जाती है तो भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड करने आ जाती हैं। आज स्ट्रीम मीडिया की बात करिए, स्ट्रीम मीडिया 8 से ज्यादा किसान वहां शहीद हो चुके हैं। स्ट्रीम मीडिया, वो जो चाटुकार मीडिया है, उसके मुंह पे, उसके जुबान पे ताले लग चुके हैं। आप बताइए, जब यही अडानी के पोर्ट पे जब 21,000 करोड़ का ड्रग्स मिलता है तब चुप रहती है, लेकिन वही शाहरुख खान के बेटे
नार्कोटिक, जबकि ड्रग्स नहीं मिलता है। वो बस केवल उसको एक प्रोपोगेंडा बनाया जाता है, स्ट्रीम मीडिया में एक दिखाया जाता है। किसान के न्यूज को कोई दिखाया है? आप जैसे पत्रकार को मैं सलाम करता हूं कि आप लोगों ने जमीनी हकीकत पहुंच के पहले दिन से किसान आंदोलन को आपने कवर किया, किसानों की हक की आपने आवाज उठाई। स्ट्रीम मीडिया तो इस समय देश की जनता को तोड़ने का काम करे। और गंगा की बात है, भारतीय जनता पार्टी के अगर ढोंगी अपराधनाथ के पास अगर विकास का मुद्दा होता, अगर उत्तर प्रदेश में शिक्षा का मुद्दा होता, तो वो बात करते ना। वो तो सिर्फ धर्म के नाम पे बात करते हैं। कंगना तो सेकुलर बोलती ना, वो तो झांसी की रानी है, वो क्यों गई फिर उनके पास? अरे झांसी की रानी है, आप बताइए। झांसी की रानी वही कहा जाता है कि एक तरफा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग एक हैं, ठीक है। तो आप बताइए, ये जो कंगना रनौत है ये क्या काम करती हैं? ये जाएंगी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का चाटुकारिता करने का काम करती हैं। ये वही अंधभक्त लोग हैं, वही साधारण अंधभक्त और बेवकूफ अंधभक्त, और ये अंधभक्ति का काम कर रहे हैं। इनको जनता में आप बताइए, जब देश की जनता परेशान है, महंगाई से परेशान है, किसान आंदोलनरत है, देश में बेरोजगारी चरम पे है, आप बताइए देश में जनता से जाके आप पूछिए जनता की बात। हमारे एक भाई साहब ने फोन किया कि सर आप बोलते हैं आपको भी जेल भेज दिया जाएगा। मैं कहा अरे भाई जेल तो भेजा ही जा रहा है, दिल्ली के अगर जंतर मंतर पे हम प्रोटेस्ट करते हैं तो हमें जेल भेज दिया जाता है। आप बताइए, अगर मैं हिंदू मुसलमान एकता की बात करता हूं तो क्या गलत है? आप बताइए, इस देश में अगर एक इंटेलेक्चुअल आदमी सरकार से सवाल पूछता है, सरकार सत्ता में होती है, तो मैं सवाल सरकार से पूछूंगा या अंग्रेजों से जाके सवाल पूछूंगा? क्या आप यही धमकी देना चाहते हैं? अगर एक युवा आवाज उठाएगा तो उसको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा, उसके ऊपर यूएपीए लगाया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही, आप बताइए, ये वही नारा अब चल रहा है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ की सरकार, उत्तर प्रदेश में अब की बार बहुत चुनौतीपूर्ण चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रत्येक जनता, आम जनमानस सब विरोध में है। क्योंकि मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है सब लोग, वहां उत्तर प्रदेश के अंदर प्रियंका गांधी को पकड़ लिया जाता है, अरेस्ट कर दिया जाता है, होम अरेस्ट उनको कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में तो पूरी तरीके से बीजेपी के शासन देखने को मिल रहा है। भाई आप बात बताइए, अहंकार हस्तियां और तूफान कश्तियां अक्सर लोगों को डुबो देती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का ये जो अहंकार है, ये अहंकार मिटने वाला है। क्योंकि आप अहंकारी अगर लोग हो जाए, बताइए इस देश में डिक्टेटरशिप चल रहा है नहीं चल रहा है? आप अगर कोई हक के लिए जाता है तो उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। राजनीति करने जा रही थी ना, ऐसा बीजेपी पार्टी। अच्छा, ये जब भारतीय जनता पार्टी की स्मृति ईरानी जब गैस सिलेंडर लेके, विजय गोयल जब आलू भाटा बैगन और मूली लेके जब आंदोलन करते थे, तब क्या ये देश हित के लिए काम करते थे? आज देश हित के लिए जनता उतरी हुई है। ये तो नेता लोग, ये तो चाटू गोटी से एकदम। आप बताइए, इस देश में देशद्रोही का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, कृषि प्रधान देश है, किसानों की बात नहीं सुनी जा रही है। जो किसान क्या मांग रहा है? आसमान धरती चांद तो नहीं मांग रहा है। इस देश का किसान मांग रहा है कि जो एमएसपी है उस पर गारंटेड कानून बनाइए, आप बनाइए। लेकिन किसानों को इन्होंने रोकने का काम करते हैं। किसानों को बैरिकेटिंग, कील तंत्र के द्वारा, हिंदुस्तान में कील तंत्र के द्वारा रोका जाता है। लेकिन अब ये जो मौजूदा सरकार है, इसको सत्ता से बेदखल किया जाएगा। क्योंकि देखिए, मैं सत्ता से बेदखल करने का मतलब, क्योंकि सरकार ने 4.5 साल में इन्होंने कोई विकास नहीं किया। 4.5 साल में अगर विकास किया होता, मैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या से आता हूं, वहां से आता हूं, जिस धर्म के नाम पे इन्होंने राजनीति स्टार्ट की, उस धर्म के नाम पे, राम के नाम पे इन्होंने लूटने का काम किया, राम के नाम पे इन्होंने जनता को बेरोजगार कर दिया, राम के नाम पे इन्होंने महंगाई चरम पे कर दी। उसी तरह से धर्म में कहा गया है, हिंदू धर्म में, कि जिस तरह रावण का अहंकार नहीं चला था, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी का अहंकार ये देश की जनता तोड़ेगी। क्योंकि मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, आप बार बार रावण का नाम लेते हैं, हर बार जब भी बात करते हैं, वो बीजेपी तो राम का नाम लेती है, आप रावण का क्यों ले रहे हैं बार बार? राम धर्म के अनुयायी थे। राम के शासन काल में उन्होंने शबरी के हाथ का भी बैर खाया था, झूठी बैर खाई थी, ठीक
ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के लोग, आप बताइए, जब बाबा बनते हैं तो आप पिंडदान तो पहले हो जाता है, कोई भी बाबा बनता है वो अपना पिंडदान खुद ही करता है, तो आपको सत्ता से मोह क्या है? अगर आप देश की आम जनता, आम जनमानस के लिए हैं तो आज योगी आदित्यनाथ जी आप इस्तीफा दे दीजिए। अगर आपको राजपाट नहीं चाहिए तो आप बताइए, देश की जनता का खून पीने का काम करते हैं, देश की जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में आज बदहाली, बेरोजगारी चरम पे है। आप सीएमआई की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए पत्रकार महोदय, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी बेरोजगारी दर है, 8.9 इस समय बेरोजगारी दर है। एनसीआरबी की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा अपराध प्रदेश बन चुका है। जो सरकार कहती थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज उस सरकार के साथ में बेटियां सुरक्षित नहीं है। हाथरस का कांड आपने देखा होगा। ये जो है प्रायोजित घटना, आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी के जो गाड़ी चढ़ाए हैं, उसका बेटा जो गाड़ी चढ़ाया है उसके ऊपर 302 का मुकदमा लगाना चाहिए, उसके ऊपर एफआईआर करनी चाहिए, उसको जेल की। तो पिताजी ने ये कह दिया हम वहां थे ही नहीं, और जो भी ये सारी झूठी अफवाहें फैला रहा है उसके ऊपर हम मुकदमा करेंगे। अरे अच्छा, गाड़ी आप चढ़ा रहे हैं, रोकने का किसान को आप काम कर रहे हो, आप एफआईआर करेंगे? अरे अगर जीरो टॉलरेंस की बात योगी आदित्यनाथ जी करते हैं तो उस मंत्री का इस्तीफा ले लीजिए, उस मंत्री को जेल की सलाखों के पास भेजिए। देखिए, ये ढोंगी सरकार है, बहुरुपया सरकार है, ये सरकार जनता को गुमराह करने का काम करती है। तो अब की बार उत्तर प्रदेश की जनता ये जान चुकी है कि देखो, हमारे लिए अब राम का मुद्दा नहीं, राम एक धर्म के अनुयायी है, राम हमारी आस्था है, राम हमारा व्यापार नहीं है। तो इन्होंने इसको व्यापार बना दिया है। जैसे अदानी अंबानी के अधीनस्थ में इन्होंने देश का कॉर्पोरेट तंत्र दे दिया है। ये एयर इंडिया को बेचने का काम किया, सेल को बेचने का काम किया, भेल को बेचने का काम किया, गेल को बेचने का काम किया, एलआईसी को बेचने का काम किया, बैंक का निजीकरण किया। उसी तरह से देश के किसानों का भी बेचने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए देश की जनता जान चुकी है। आप जुमला कब तक देंगे? आखिर जुमले की रोटी कब तक तोड़ते रहेंगे? जनता को झूठ का व्यापार कब तक बनाते रहेंगे? जनता अब जाग चुकी है। जनता इनको, क्योंकि ये सरकार वोट की चोट के द्वारा आई थी, तो वोट की चोट के द्वारा आने वाला 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ है। और आप एक बात बता दीजिएगा, अगर योगी आदित्यनाथ जी, मैं कहना चाहता हूं योगी आदित्यनाथ जी को चैलेंज करता हूं, पिछली बार वो चुनाव नहीं लड़े थे, अब की बार जहां से चुनाव लड़ेंगे देखिएगा उनको हारने का ढिगरा फोड़ना पड़ेगा। आज स्ट्रीम मीडिया को नहीं दिख रहा है, बंगाल का चुनाव नहीं दिख रहा है, और इनको बस केवल ये दिख रहा है कि 300 पार। अरे इनका जैसे बंगाल में 75 से 70 हो गया ना, वैसे इनका 300 से 60 भी नहीं होगा। अब की बार 40 और 30 के बीच में रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ है। आप कह रहे हैं कि 300 नहीं, 30 आपने बात कर दी कि 30 के अंदर रहेंगे। वहां भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े मंत्री आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर रणनीति बना रहे हैं। वो ये कह रहे हैं 2022 का चुनाव बीजेपी के हाथ में ही आएगा। मुंबई से कंगना रनावत तक पहुंच जाती है वहां पे। तो कहीं ना कहीं पूरी स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, और कहीं ना कहीं ये सोचा जा रहा है कि 2022 के बाद भी बीजेपी एक बार फिर राज करेगी। आप यहाँ हराने की बात करें, आप एक बात बताइए, आईएएस अगर आपको बनना होता तो आप अपनी मेहनत से आईएएस बन सकते हैं। अगर आपको सत्ता में आना है तो जनता की वोट चाहिए, जनता का वोट चाहिए, तो जनता तो विरोध में है। पूरे देश के कोने कोने से जो देश की जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी हुई है। इन्होंने आंदोलन को रोकने का काम किया। देश में अगर देश के कोने कोने से आवाज उठती तो रोकने का इन्होंने काम किया। लेकिन जब 137 करोड़ जनता सरकार के खिलाफ, और सरकार से जब सवाल पूछेगी कि आपने 7 साल में या 4.5 साल में किया क्या है, तो सरकार पे आज कोई जवाब नहीं होगा। आप बताइए, जब योगी आदित्यनाथ जी जब पंचायत उसमें प्रोग्राम में बैठते हैं तो ये विकास की बात करते हैं? बस वही राइट्स की बात करते हैं, वही लड़ाने की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जनमानस, उत्तर प्रदेश का जो जनादेश है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता अब जान चुकी है ये सब जुमले लोग हैं, ये जुल्मी लोग हैं, ये दमनकारी लोग हैं। ऐसी दमनकारी सरकार आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं आई थी। जो आर्टिकल 19 कहता है कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम प्रोटेस्ट करेंगे, अगर सरकार का विरोध प्रदर्शन करेंगे तो हमारे ऊपर गाड़ियों से कुचला जाएगा, हमें मारा जाएगा। पार्टी उत्तर प्रदेश में कहती है कि अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे आ गया। इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि जब से योगी सरकार आई है तब से कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में काफी टाइट देखने को मिल रही है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कहना है। हाँ, देख रहे हैं कानून व्यवस्था। आपने देखा नहीं, गोरखपुर सीएम सिटी कही जाती है,
गोरखपुर सीएम सिटी है ना, वहां पे एक व्यक्ति, एक व्यापारी, कारोबारी अपने कार्य के लिए जाता है, किसी होटल में रुकता है, वही प्रशासन उनकी हत्या कर देता है और बाद में कहता है कि ये भाग रहा था, इसके पास आईडी नहीं। आप बताइए तथ्यों को कितना छुपाएंगे। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। हमारा ये जो संघर्ष है ये थोड़ा समय लगेगा, अब आ गया है वो समय। 3 महीने अपनी तानाशाही सरकार चलानी, जितनी चला लीजिए, 3 महीने के बाद आपको जनता सत्ता से बेदखल करेगी, क्योंकि आपने जनता के हित के लिए कोई काम नहीं किया है, आपके ने जनता के सरोकार के लिए कोई काम नहीं किया है, आपने सिर्फ धर्म का व्यापार किया है। धर्म के नाम पे लोग, मैं बता दूं, योगी जी ने साफ कहा है कि मैं हिंदू हूं और मैं इस बात को मानता हूं और मैं इस बात पे रहता हूं, मैं ढोंगी नहीं हूं कि कभी मस्जिद में जाऊं तो टोपी लगा लूं। कहीं यहाँ आस्था सबका धर्म, आस्था सबकी संभाली जाएगी। हर धर्म को उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं योगी सरकार कहती है कि हमारा काम है उसको बचाना। अरे ये जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये स्लोगन क्यों दिए हुए हैं आप बताइए। अरे सब यहाँ पे रह सकते हैं। देखिए तो ये भारत का संविधान कहता है, योगी आदित्यनाथ जी ढोंगी हिंदू हैं, ये नाथ संप्रदाय से आते हैं, ये हिंदू नहीं हैं, ये नाथ संप्रदाय से आते हैं। आप जाके देख लीजिए, ये हिंदू के नाम पे व्यापार खड़ा किए हैं। आप बताइए, हमसे कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी राष्ट्रीय प्रवक्ता हो या कोई भी हो, रामायण पे बात कर ले या पुराण पे बात कर ले, किसी भी ब्याह के बात कर ले, मैं तो कुरान भी पढ़ता हूं। आप बताइए, वही एपीजे अब्दुल कलाम का देश है जो बाइबल भी पढ़ते थे, रामायण भी पढ़ते थे, कुरान भी पढ़ते थे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्म के नाम पे कि मैं बहुत बड़ा, मैं, मेरे अलावा इस देश में कोई नहीं है। तो देश मोदी नहीं है, देश का लोकतंत्र है, और जो लोकतंत्र की बात करेगा, जो सत्ता में लोकतंत्र के आधीन, आप बताइए इस वक्त फ्रीडम डेमोक्रेसी 67% बचा हुआ इस वक्त देश में आजादी के नाम पे अगर आप बोलते हैं तो आपको जेल भेज दिया जाएगा, अगर आप सरकार से सवाल पूछते हैं तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। क्या यही सरकार की नीति है? सरकार कहती है ठोको नीति। उत्तर प्रदेश में यही चल रहा है, तो उत्तर प्रदेश की जनता अब इनको सत्ता से भगाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना सरवण पांडे जी जो लगातार किसान आंदोलन में बने हुए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पे ये अपनी आवाज उठाते रहते हैं। जंतर मंतर पे भी इन्होंने कई बार अपनी आवाज उठाई और इस वजह से इनको सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा। लेकिन इनका मानना यह है कि चाहे जो जाए, सच छुपना नहीं चाहिए, सच की आवाज जो है वो हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इस समय देश में माहौल है, कहीं ना कहीं सच बोलना बहुत जरूरी है। फिलहाल इनकी बात अगर सुना जाए तो 2022 में कहीं ना कहीं यूपी गवर्नमेंट जो है, जो इस समय यूपी में बैठी हुई है, बीजेपी सरकार की अगर बात कर ले तो 2022 में उसको भारी शिकस्त मिलेगी। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार आएगी उत्तर प्रदेश में और क्यों आएगी। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।